नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जी सिंधी बाई एम सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि साइंस की सीरीज चल रही है और साइंस में हम लोग जो फिजिक्स के या साइंस के जो फेमस इंस्ट्रूमेंट है और उसके जो एप्लीकेशन यानी प्रयोग उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 क्लासों से हम लोग ये पढ़ रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक था, तो इसको हम लोगों ने 4 क्लासों में डिवाइड कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है और उसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपसे करके स्पेक्ट्रोस्कोप, तो इसका जो प्रयोग है वो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें यानी जो प्रकाश से आती हैं उसके स्पेक्ट्रम जो बनते हैं उसका एनालिसिस करने का ये यंत्र है। फिर दूसरा कह रहे कि नेफोस्कोप का प्रयोग क्या है, इसके साथ से जो वायुमंडल में बादल होते हैं यानी क्लाउड्स, तो उसकी जो गति है या स्पीड और जो गति की दिशा यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है तो उसका मापन किया जाता है कि बादल किस दिशा में जाएंगे। तो उसके माध्यम से यानी कि यहाँ पे जो नेफोस्कोप है इसके माध्यम से बादलों की गति और उनकी जो दिशा है यानी डायरेक्शन उसका मापन किया जाता है। फिर उड़ान अभिलेखी, इसको आप लोग स्टार बना लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसको हम लोग फ्लाइट बॉक्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई एरोप्लेन है या वायुयान है तो अगर ये किसी भी माध्यम से उसमें आग लग जाती है, किसी भी माध्यम से वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके कारणों की जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए इसको मतलब कि बोलचाल की भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसका ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, तो बहुत से बच्चे ब्लैक में गोला भर देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसका रंग नारंगी होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए IMP है। तो अगर कोई भी एरोप्लेन है, अगर उसमें कोई भी हादसा हो जाता है तो उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, तो वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी या जो जांच अधिकारी हैं तो सबसे पहले इसी बॉक्स को ही ढूंढते हैं और इसी बॉक्स के माध्यम से वो लोग पता लगाते हैं कि इसमें हादसा कैसे हुआ, मतलब कि किस तरह से फाल्ट हुआ, ये जो एरोप्लेन था वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसका जो रंग है ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है यामीटर क्या करता है, यह वायु की दिशा यानी जो डायरेक्शन ऑफ एयर है उसमें परिवर्तन करने की सूचना देने वाला उपकरण है। यानी कि जो वायु की दिशा है, ठीक है, वो किस दिशा में जा रही है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर है वेव मीटर, इसको भी आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यह किसी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, उसको मापने वाला यंत्र है। फिर है वाट मीटर क्या करता है, ये जो विद्युत शक्ति है, ठीक है, शक्ति की जो एक तरह से माप है उसको मापने वाला यंत्र है। आपको यहाँ पे ये बताना कि जो शक्ति है उसका मात्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। फिर एक विस्कोमीटर, इसको आप लोग स्टार बना लेंगे। स्यानता हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्यानता जो है आपने एक तरह से लिक्विड से संबंधित है, द्रव से संबंधित है, तो आपने इसको इंटर में पढ़ा होगा। यह किसी द्रव की जो स्यानता है, ठीक है, उसको ज्ञात करने के काम में आता है। फिर है वेंचुरीमीटर, आप इसको स्टार बनाएंगे। वेंचुरीमीटर भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये उसमें इंटर में पढ़ा हुआ एक प्रमेय था, बर्नौली का प्रमेय, तो उसी में इन सभी का उल्लेख किया गया। तो इसके साथ से किसी द्रव की जो प्रवाह की दर यानी जो, ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, तो उसकी जो एक तरह से दर है यानी कि, ठीक है, वो किस दर से बह रहा है, तो उसको इसमें मापा जाता है। फिर है पायरी हीलियोमीटर, यह सौर विकिरण यानी जो एक तरह से सौर यानी कि सन का रेडिएशन है उसको मापने वाला ये यंत्र है। फिर टरबाइन तो आपको पता कि इसके माध्यम से जो जल है उसको एकत्र करके यानी उसके जो प्रवाह है तो उसमें गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इसके द्वारा किसी द्रव के प्रभाव में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के प्रयोग से बड़ी बड़ी जो चक्कियाँ हैं, ठीक है, यानी टरबाइन, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर थर्मोस्टेट क्या करता है, यह किसी ताप को स्थिर बनाए रखने में सहायक है और इसका जो एक तरह से मुख्य प्रयोग है वो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में किया जाता है। आपको ये बताना कि जो फ्रिज है इसका आविष्कार किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। टेलीस्कोप, ये तो आपको पता कि टेलीस्कोप का जो प्रयोग है, ठीक है, इसका प्रयोग बहुत ही दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम में आता है। फिर टाइकोमीटर क्या करता है, ये किसी जो एरोप्लेन है या वायुयान है तो उसकी गति यानी जो स्पीड है उसको मापने वाला यंत्र है। फिर सबमरीन यानी जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में पनडुब्बी कहते हैं, तो ये समुद्र के अंदर डूब कर चलने वाला एक तरह से जनयान है। अब तो ये तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, नौसेना में। फिर स्पीडोमीटर क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा स्पीड करता है कि गति, तो ये किसी गतिमान वाहन की जो गति है यानी कि स्पीड, तो उसको मापने वाला यंत्र है। फिर स्ट्रेबोस्कोप, ये किसी आवर्त गति करने वाली जो वस्तु की गति है उसको मापने वाला यंत्र है, ठीक है, आवर्त गति यानी जो एक तरह से पीरियडिक
स्पीड है उसको मापने वाला यंत्र है। फिर रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करता है, यह एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलने वाला यंत्र है। जैसे कि जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर होगा तो एसी को डीसी में चेंज कर देता है और डीसी को एसी में चेंज कर देता है। फिर रेन गेज है, रेन गेज है, ठीक है, इसको आप स्टार बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रेन गेज क्या करता है कि जिस स्थान पे जितनी बारिश हुई है तो उसको ही मापता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना कि इसकी सहायता से वर्षा का मापन किया जाता है, तो किस स्थान पे कितनी ज़्यादा बारिश हुई है ये उसके बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे बारिश वाले, ठीक है, अपने मतलब कि चार क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है। तो मेघालय में एक प्लेस है मासनेराम। भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, लेह। लेह कहाँ पे आएगा, एक हमारे यूटी लद्दाख वहाँ पे आएगा, ठीक है। और यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है। और यूपी में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, तो मथुरा में होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर, ठीक है, इसको भी आप लोग स्टार बना लेंगे। यह किसी वक्रीय पृष्ठ की जो वक्रता है, ठीक है, उसको नापने के काम आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो साइंस के फेमस इंस्ट्रूमेंट थे और उनके एप्लीकेशन, उसको हम लोगों ने, ठीक है, पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की जो क्लास है उसमें साइंस के जो फेमस एक तरह से यूनिट है, जैसे कि लंबाई है, ठीक है, हमारी दूरी है, तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने करते हैं, ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।